इस दिन होगा कलयुग का अंत और पृथ्वी हो जाएगी खत्म। देवताओं के अनुसार करीब 1200 दिव्य वर्ष मतलब 4,32,000 सालों का होगा कलयुग। इस युग में युवा अवस्था तो समाप्त हो जाएगी और 20 वर्ष की आयु में लोग बूढ़े हो जाएंगे। गंगा नदी सूख कर वापस अपने धाम बैकुंठ लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसानियत तो पूरी खत्म हो जाएगी। चारों ओर अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। आम आदमी जो अच्छा इंसान होगा वह चैन से नहीं रह पाएगा। और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार का जन्म होगा। तब वो केवल 3 दिन के अंदर धरती के सारे पाप का विनाश कर देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। फिर पृथ्वी में वापस लगातार पूरे 12 वर्षों तक वर्षा होगी जिससे कि धरती जलमग्न हो जाएगी। तब 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और फिर पृथ्वी के सारे जल को सोख लेंगे। उसके बाद पृथ्वी में एक नई भूमि और एक नए युग का निर्माण होगा। उसी को हम सतयुग के नाम से जानेंगे। इसलिए समय रहते हरि का नाम। माता वैष्णो देवी के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जिनसे आप अभी अनजान हो। नंबर 1, गर्गजून गुफा, जिसे आज अर्धकुबारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह वो गुफा है जहां माता भैरवनाथ से बचकर छुपी थीं। गुफा के बाहर रहकर महाबली हनुमान ने माता की भैरवनाथ से रक्षा की थी। नंबर 2, बाढ़ गंगा। ये वो स्थान है जहां माता ने धनुष से बाढ़ चलाकर प्यासे हनुमान की प्यास बुझाई थी और अपने बाल भी धोए थे। आज इसे भगत अमृत मानते हैं। इसके जल में स्नान कर कर माता के भवन में पहुँचते हैं। नंबर 3, माता की 3 पिंडियों का रहस्य क्या? माता की पिंडियां श्रीधर ने बनवाई थी या फिर इसका रहस्य कुछ और ही है? आपको बता दें, जब श्री ने अपने घर भंडारा रखा तो उसके बाद माता श्रीधर के सपने में आई थी और उन्हें इन पिंडियों के बारे में जानकारी दी थी। जब सुबह हुई तो पंडित श्रीधर अपनी पत्नी को लेकर इस स्थान पर पहुंचे। तब उन्हें ये पिंडियां के दर्शन हुए। फिर उसके बाद श्रीधर ने यहाँ एक मंदिर बनवा दिया जो आज माता के भवन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ मंदिर में जाना क्यों जरूरी है? आपको बता दें, जब माता ने भैरवनाथ का वध किया तो उसका शरीर तो यहीं रह गया था। आखिर माता वैष्णो ने जम्मू में स्थित त्रिकुट पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? दरअसल दोस्तों, देवी त्रिकुटा यानी वैष्णो माता ने भगवान राम से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब सीता हरण के बाद भगवान राम माता त्रिकुटा के आश्रम पहुंचे तो माता ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यह कहते हुए विवाह के लिए मना कर दिया कि मैंने इस अवतार में एक पतिव्रता रहने का वचन लिया है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। भगवान राम ने उनका दुख दूर करने के यह माता को वचन दिया कि कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक आप त्रिकूट पर्वत पर जाकर एक दिव्य गुफा में मेरा इंतजार कीजिए, जहां तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी तीनों पिंडी रूप में विराजमान है। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। तभी से भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णव माता उनकी प्रतीक्षा कर